सगळ्या अंगवळणीचे झालं. बाबासाहेबांनी करायचे भारतातील भविष्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघटना, परंतु या कमी किंवा जातीय निवडण्यामुळे गांधीजी अस्वस्थ झाले. त्याने ब्रिटिश सरकारविरुद्ध नेहमीच उपोषणाचं अस्त्र उभारलं. सरकारने गांधींना पुण्याच्या गिरवडा जेलमध्ये ठेवलं. गांधींनी त्या ठिकाणी आपलं आमरण उपोषण सुरू केलं. गांधीजी त्या अस्पृश्यांचे विरोधक असल्याचे प्रसार माध्यमांनी घोषित केलं. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर त्यांनी मिळवलेल्या स्वतंत्र मतदारसंघामध्ये उपोषणात असलेल्या गांधींचं मूळ स्वरूप स्पष्ट झालं. ते दलित विरोधी नसते, तर दलितांना मिळालेल्या विशेष अधिकाराविरुद्ध उपोषणास बसलेच नसते. सतत विवेक बुद्धी जागृत असलेल्या भारतीयांनी गांधीजींचा तीव्र निषेध केला. त्या काळात गांधीजी काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणजे देश असं समीकरण अस्तित्वात होतं. गांधीजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होते. याचा अर्थ सर्वप्रथम उपोषणास बसलेल्या गांधीजी त्यामुळे त्यांच्या लोकांना सामोरे मिळाली. गांधीजी गांधीचे प्राण नमस्कार मित्रों, आपको बलिका नहीं पता है हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं? कौन बताता है? आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर मतलब हमारे भारत देश के महान इतिहासकार, अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, बराबर है राष्ट्र निर्माता, भारतीय राज्य के शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार, दलितों, महिलाओं के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनकी आज महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण मतलब आज के दिन हमारे भारत देश के महान सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनका देहांत हुआ। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने छोड़कर चले गए। आपको मालूम है बाबा साहब के जैसा इस दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा पंडित बना नहीं। आपको मालूम है हमारे भारत देश का जो संविधान है वो बाबा साहब ने ही लिखा है। बाबा साहब ने तकरीबन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार परिश्रम करते थे। वहां पर भारतीय संविधान का निर्माण किया और भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जैसे ही भारत देश के प्रमुख निर्माताओं में अग्रणी शिल्पकार जो भारत देश कहे जाते हैं उनमें बाबा साहब का नाम लिया जाता है और संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब हम पूछते हैं। आज यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें अभिवादन करने को हमने यहाँ पर एक नए क्रियाकलाप के लिए यहाँ पर शुरुआत क्रियाकलाप क्या है कि यहाँ पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन किस बात को लेकर है कि बाबा साहब जो है उनकी जीवन में जो अलग अलग घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं की यहाँ पर मूल चित्रों की प्रतियां लगाई गई हैं। उनके कुछ ग्रंथ रखे गए हैं और उन पर आधारित बाबा साहब से कुछ साहित्य का जो निर्माण किया है वो भी रखा गया। आज 2 कारणों से हमने ये प्रदर्शन का आयोजन किया है। वो 2 कारण कौन से हैं कि आपको मालूम है कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950। उस संविधान बनकर 75 साल हुए हैं, यानी हमारा भारतवर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहा है संविधान। और इसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने संविधान घर घर यह अभियान चलाया है और उसी अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पर आज ये प्रदर्शन भी रख रहे हैं। और दूसरा औचित्य क्या है कि आज हम भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को यहाँ पर विनम्र अभिवादन करने लिए आए हैं, क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम सभी में से शरीर के रूप में चले गए थे, परंतु उनके कार्यों के रूप में आज भी यहाँ पर हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे दिलों में वो जिंदा है। तो आज हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को चित्रों के रूप में, मूल चित्रों के रूप में, हम मूल चित्र है वो, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, मूल चित्र है, उस चित्र को हम आज देखने वाले हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी तैयार हो चित्र देखने के लिए? तैयार हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले दिखाई दे रहा है, कोई आपको भली बात नहीं पता है कि ये चित्र जो सबसे पहले है ये है रामजी आंबेडकर जी का, बराबर है, रामजी मालोजी आंबेडकर, बराबर। रामजी मालोजी जी सकपाल कहा जाता है, बराबर है, वहां पर सकपाल लिखा है। क्यों लिखा है ऐसे? ये भीमाबाई का फोटो, ये रामजी का फोटो, दोनों भी नाम के सामने क्या लिखा है? सकपाल लिखा है। क्यों लिखा है तो मालूम है कि उनका पहले उपनाम सकपाल ही हुआ करता था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडलगढ़ नाम का एक तहसील है, उस तहसील